हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो कोई भी मोबाइल के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। आज की वीडियो है कि गूगल सब जानता है। एक ये टॉपिक है, बहुत ही वैसा टॉपिक है। होता क्या है कि हम लोग जो सोचते हैं वो वैसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और सेफली है, नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं जानता। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो कहीं शेयर नहीं होती, मेरी हिस्ट्री कोई नहीं जानता। आप यकीन मानना कि आपका कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोटोज़, आपकी हिस्ट्री, आपका यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ, वो इतना सब कुछ जानते हैं कि जितना आप खुद अपने बारे में जानते हैं, जितना आपके घर वाले या फिर कोई बाहर वाला आपको सोच भी नहीं सकता। वो आपकी बीमारी के बारे में जानते हैं, वो ये जानते हैं कि आपको क्या खाना पसंद है, वो ये जानता है। गूगल गूगल सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ का जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप हर वो चीज़ सर्च कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, अच्छा एक एक मुझे एक बात बताइए, आपने कैमरा ओपन करा अपना फर्स्ट टाइम जब आप मोबाइल लेंगे एंड्रॉइड, या फिर आप एक बार हार्ड डिसाइड मारो साइट को, मोबाइल लिया या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपने यूज़ करी, उसमें अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है। जहाँ पे आपने अलाउ दिया, अलाउ का मतलब है एक्सेस मिल गई, उसको एक्सेस मिल गई। एक्सेस किसे मिली? डेवलपर को, जिसने वो ऐप बनाई है उसको एक्सेस मिल गई कि इसके अंदर जो भी डाटा भाई मेरे पास आएगा वो। अगर एक्सेस नहीं दोगे वो चलेगा नहीं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बगैर उसके चलता ही नहीं है मोबाइल। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो कि गूगल कि हम जो सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जो देखते हैं, वो हम मेरे अलावा कोई और नहीं जानता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जो यूज़ कर रहे हो वो गूगल का ही है, यूट्यूब गूगल का ही है। आप ना जीमेल यूज़ करते हो, आपके सारे मेल्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, वो यहाँ तक जानता है कि कितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं। क्योंकि हम लोग जीमेल का कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं ना, जिसमें हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। नॉर्मल जो सिम का होता है उसके अंदर 200-250 होते हैं, लेकिन जब गूगल का यूज़ करते हैं उसमें अनलिमिटेड है। तो भाई उसके अंदर क्या होता है कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स गूगल जानता है। गूगल यहाँ तक जानता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका फेस कैसे दिखता है, आप गोरे हो काले हो, सब कुछ एवरीथिंग जानता है। होता क्या है कि ना, मुझे ये बात कहाँ से पता चली, देखो मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर का, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है एथिकल हैकिंग में, और अब से नहीं काफ़ी सालों से। और मैंने 2-3 बार क्लासें भी ली हैं, नोएडा में भी ली थी और करोल बाग में भी ली थी, मैंने क्लासें ली हैं। अभी पिछले साल मैंने क्लास ली थी, वहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानने को मिले एथिकल हैकिंग के बारे में, गूगल के बारे में, इंटरनेट, कंप्यूटर। आपको क्या लगता है कि मेरा जो कंप्यूटर है, मैंने विंडोज़ बाय कर रखी, सेफ़ होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पूरा A to Z का सिस्टम जो है कोई चला रहा है, गूगल के हाथ में है। बस वही है कि यूज़ मैं कर रहा हूँ, वो सब जानता है। जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो पीछे, पॉसिबल है मेरे भाई, क्योंकि गूगल के बारे में ना, आप एक बार बताओ, आप ना अमेज़ोन पे अभी शूज़ सर्च करो, शूज़ आपने ख़रीदने नहीं, आपने 2-3 बार देखा, ऐड टू कार्ट करा, बाय नहीं करा, आपने बैक मार दिया। अब आप जब यूट्यूब खोलोगे, आप OLX खोलोगे, MX प्लेयर खोलोगे, उस पर ऐड आएंगे आपके शूज़ के, आप सर्च करके देख लो ये। क्योंकि गूगल का सर्च इंजन इसी तरीके से काम करता है कि वो आपकी ना थिंकिंग सोचता है कि वो बंदा क्या सोच रहा है। अच्छा शूज़ चाहिए तो शूज़ ही दिखाएगा आपको, ताकि आपका इंटरेस्ट और बढ़े, तब आप जाके वो ख़रीदो। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं ना कि वो आपके फ़ोन को के साथ है, वो सब कुछ जानता है कि आप क्या सर्च करते हो, आपकी बीमारी तक के बारे में जानता है। क्योंकि जैसे हम लोग कुछ बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो यूट्यूब क्या है इसका? गूगल का है। सर्च हिस्ट्री होती है पूरी की पूरी। आप यकीन मानोगे, देखो हम लोग जो गूगल की हिस्ट्री होती है ना, हम लोग डिलीट मारते हैं, लेकिन वो कभी भी डिलीट नहीं होती है, वो गूगल के पास सेव होती है। जैसे कि एग्जांपल मेमोरी कार्ड है, एक मेमोरी कार्ड है, उसको हमने डाटा डिलीट मार दिया, फॉर्मेट मार दिया, लेकिन वो कभी डिलीट नहीं हुआ जब तक उस पर दोबारा कोई और चीज़ राइट नहीं जाएगी। अगर आपने कोई मेमोरी कार्ड फॉर्मेट डाला तो उसका बैकअप आ जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे गूगल का है, यूट्यूब का है, या फिर आप ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो। मैं फेसबुक को भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आए थे, मेरे सामने भी आए थे, मुझे मालूम है, लेकिन वो और बताऊँगा कि फिर अच्छा एक बार बताओ, आप कोई कमेंट्स करते हो, आप सोच लो कि यार मेरे पास जो जीमेल आईडी ना, वो मेरे नाम से नहीं है, वो किसी और के नाम से है। लेकिन आप ये बताओ, जो आप जीमेल आईडी बनाते हो उसमें फ़ोन नंबर डालते हो, अपना नाम भी डालते हो, आप किसी और का नाम डाल दो, लेकिन कभी ना कभी आप अपने मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं अपना नाम तो यूज़ करोगे। आपने किसी को कमेंट्स कर दिया, आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, या फिर आपने फेसबुक, ट्विटर, कहीं ना कहीं आपने अपना नाम डाला, तो उसको आपका नाम कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, आपकी एज पता चल जाएगी, आप दिखते कैसे हो वो पता चल जाएगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको हीरो कौन सा पसंद है, आपको फिल्म कौन सी पसंद है, मतलब A to Z जानता है गूगल। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ उसके अलावा मेरे अलावा कोई और नहीं जानता, तो ऐसा सही नहीं है। ठीक है, तो बस यही है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो यूज़ करो, मैं मना नहीं करता। गूगल ये जो आपका डाटा है ये कहीं एकदम खोल नहीं देगा,
अच्छा, एक केस आपको मैं बताता हूँ। होता क्या है, कैम स्कैनर एक ऐप है, ये वाली ऐप कैम स्कैनर। अभी हाल ही में ना इसके साथ क्या हुआ कि इसका होता क्या है, जब आप मैंने अभी बताया ना कैम स्कैनर ऐप ओपन करोगे तो उसमें अलाउ का ऑप्शन आएगा। आपने अलाउ दिया, डेवलपर के बाद आपके सारी चीज़ चली गई। कैम स्कैनर में क्या होता था, लोग क्या करते थे, फ़ोटो खींच के उसको PDF बनाते थे और फिर शेयर करना हुआ या फिर उसकी फ़ाइल को अपलोड करना हुआ, ऐसा काम होता था। कैम स्कैनर का काम ये था, ठीक है। मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका काम ये था कि कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई पेज है, फ़ोटो है या फिर कोई PDF फाइल, उसको बनाया और शेयर कर दिया या फिर अपलोड कर दिया। तो होता क्या है ना, एक बार एक हैकर ने, एथिकल हैकर था वो, न जाने कौन था, उसने हैकर ने उस ऐप को हैक करा और उसका जो डाटा था वो सबका सब एक वेबसाइट पे खोल दिया, ओपनली कर दिया कि कोई भी यूज़ कर लो। बस चला गया वो, उसको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं थी, बस उसको हैक करके दिखाना था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो फिर ऐप को बैन कर देता यूट्यूब इसने, गूगल ने प्ले स्टोर से हटा देता। लेकिन फिर ऐप दोबारा आई सिक्योरिटी के साथ, फिर उसके साथ वो हुआ। मतलब कि ये हो सकता है कि आपका डाटा एकदम ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन फिर गूगल कहता है कि हम लोग सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम लोग डाटा वो कुछ नहीं करते हैं। इस पर काफ़ी चार्ज भी लगा था, लेकिन गूगल है भाई, अब बगैर इसके तो कुछ है ही नहीं ना। आप कीपैड पर तो नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि एप्पल है तो एप्पल की सिक्योरिटी थोड़ी हाई है, लेकिन एप्पल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि अगर आप ये बात सोचते हैं कि गूगल जो है कुछ नहीं जानता, मेरी हिस्ट्री नहीं जानता, मेरे फ़ोटोज़ नहीं जानता, आप क्या समझते हैं जो फ़ोटोज़ हम लोग छुपा के रखते हैं, हम सोचते हैं कि यार सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता, तो वो गूगल को पता है मेरे भाई, ठीक है। आपके मैसेजेस पता है, क्योंकि हर चीज़ आप जब आप जीमेल आईडी डालते हो ना अपनी, तो उसमें आप देखेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, आप अपने ना साइन का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप जब साइन करेंगे ना तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोस, वो सब कुछ एक्टिविटी जितनी भी होती है वो सबको सब सेव होता रहता है। तो मेरी बात ये है कि आपको क्या लगता है, आप बताओ कमेंट्स में कि गूगल जानता है कि नहीं जानता है। भाई देखो, मेरी जब तक मेरा जो करियर है 4-5 साल पुराना है, मैं 4-5 साल से सॉफ्टवेयर लाइन में हूँ, लेकिन मेरी इंटरेस्ट बहुत था एथिकल हैकिंग में। लेकिन ये कि काम ये था मेरा, तो मैं इस लाइन में घुस गया। लेकिन इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे केस हैं मेरे पास जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है, कि यूट्यूब पे केस हुआ, गूगल से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ, इनसे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर लाइन से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ, तो ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।